प्रिय अजीजों, आप तमामों को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास मुर्मू आज मैं आप तमामों का स्वागत करता हूं। आज जो हम बातचीत करेंगे वो बहुत ही खास विषय है, जो हम जानेंगे कि प्रभु के दिन के बारे में। और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे मंच पर मौजूद हैं एल्डर एंथनी शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। तो प्रिय दर्शकों, हमारी बातचीत होते रहेगी। उससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर देने के लिए हमारे जीवन में फिर से, कि हम सब मिलके आपके जीवित वचनों को हम जान सके, जो लिखा गया है हमारे दैनिक दिन जीवन के लिए, एक आत्मिक की बढ़ोतरी के लिए। जो कुछ हम सीखे उससे पहले हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। पवित्र आत्मा की ओर से हमें अगुवाई करें, ताकि हमें अच्छी वस्तु हमें मिल सके और हम उनको जान सके। बाकी के सारे समयों को आपके मधुर हाथों में हम सौंपते हैं, और ये प्रार्थना हम इस उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। शर्मा जी, ये सच में ये जो हमने पिछले भी बातचीत किया पिछले श्रृंखला में कि साबत के बारे में, और आप हमें ऐसा खास तरीके से हमें बताते हैं, सच में हम बहुत ही आनंद और खुशी महसूस करते हैं कि ये जो साबत का दिन है सच में बहुत ही आनंद का दिन है। और आज के तारीख में लोग प्रभु के दिन, साबत का दिन, उनके बीच में एक मतभेद हो गया है। और कभी कभी वो लोग तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, प्रभु का दिन अलग दिन है और साबत का दिन अलग दिन है। क्या आप हमें बताएंगे कि बाइबल के अनुसार कौन से दिन प्रभु के दिन है? अच्छी बात। हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में, लेकिन प्रभु के वचन में से इसको सीखने से पहले एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते हैं। परमेश्वर मनुष्य को चुनने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्तुति और आराधना करने का भी अधिकार दिया। बिल्कुल। लेकिन आज दुख की बात यह है कि इस दुनिया में बहुत से जो लोग हैं, जानते प्रभु है लेकिन उसको छोड़ दिया, और परमेश्वर के बनाए हुए चीजों पर उसके दंडवत और आराधना करते। बिल्कुल। उदाहरण, सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, नदी नाले, इन सब चीजों को, और उसको रचने वाला प्रभु है, और प्रभु ने दिया हम मनुष्य के लिए। और जो साबत का जो दिन है, वापस हम इंसान को प्रभु के पास लेकर आते कि हम लोगों को वापस प्रभु के पास आना है, प्रभु ही के दंडवत करना है। ये बहुत बहुत जरूरी है। तो बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर का जो विश्राम दिन है वो 7वां दिन है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का जो विश्राम का जो दिन, आशीष का दिन, पवित्र का दिन, वो 7वां दिन है। 7वां दिन है, यानी कि ये जो बाइबल में हम प्रभु के दिन बोलते हैं वो ही विश्राम का दिन है। यानी कि जैसे बहुत ही लोग रविवार के दिन को ऐसा समझते हैं कि नहीं, आज हमारे लिए यही का दिन है। इसके बारे में हम आपसे आगे चलकर ओके, आप कुछ बोल सकते हैं? बोलना चाहते हैं कि जैसे बाइबल बतलाता है कि प्रभु का विश्राम दिन साबत का दिन है। लेकिन जब हम मार्क की पुस्तक में जाते हैं, मार्क चैप्टर 2 और वर्स 28 में लिखा है, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। तो सब्त दिन का जो प्रभु है, सब्त दिन का जो स्वामी प्रभु परमेश्वर है। तो लोग आज प्रभु परमेश्वर को भूल गए, और उसको भूलना नहीं चाहिए। सब्त हम लोगों को वापस लेकर आते उस प्रभु को स्मरण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि इन सारे विचारों के लिए। आज के तारीख में हम देखते हैं कि ये पूरे विश्व में बहुत ढेर सारा ऐसे मसीह समुदाय हैं, अलग अलग दिन में वे लोग वर्शिप करते हैं या आराधना करते हैं। तो बाइबल में ये जो रविवार का दिन है, इसमें आराधना के लिए, यानी कि ऐसा समझते हैं आजकल के मसीही लोग, ये जो रविवार का
ये जो आराधना दिन है वो एक नए दिन है हमारे लिए। क्या आप हमें बताएंगे कि बाइबल में से कि वो इशारा करता है कि इन सारे चीज़ों के बारे में? अच्छी बात, ये बहुत सुंदर सा प्रश्न आपने किया। बाइबल में जब हम देखते हैं परमेश्वर के विश्राम के प्रति, आपको बहुत 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 वर्सेस मिलेंगे। जी। और परमेश्वर का विश्राम दिन सातवां जो दिन है वो शनिवार का दिन है, पवित्र का दिन है, आशीष का दिन। लेकिन जब हम रविवार के विषय में देखते, एतवार के दिन या संडे के दिन को देखते, पूरे बाइबल में आप जानते कितना वेस है? कुल मिलाकर 9। कुल मिलाकर जो 9 जो बाइबल वर्सेस है, सिर्फ हफ्ता के पहला दिन के विषय में बातचीत करता है। वो कैसे? एक हम लोगों को मिलेंगे पुराने नियम में, और जो 8 है हम लोगों को मिलेंगे नए नियम में। लेकिन मैं पुराने नियम वाला पहला पढ़ना चाहता हूं। मौका है मेरे पास पढ़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात। यहां पर जब परमेश्वर ने इस दुनिया का सृष्टि किया, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 से और वर्स 4 तक देखेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बुढ़ोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन। बहुत ही खूबसूरत बात। तो जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, वो सिर्फ एक ही बार पुराने नियम में मेंशन है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया का सृष्टि किया। वो एक पहला रेफरेंस हम लोगों को पुराने नियम में मिलता है। ये बिल्कुल खूबसूरत बात है। आप कुछ और जुड़ना चाहते हैं? हम यही लोगों को बतलाना चाहते हैं, जब कोई एक चीज प्रभु के वचन में नहीं है जी, उसकी ओर हम लोगों को अपना मन नहीं लगाना है। और जब जो कुछ परमेश्वर के वचन में है, उसमें हम जोड़ने की नहीं कोशिश करें, अपना सोच अपना विचार ना लेके आए, और जब प्रभु ने कह दिया तो कह दिया। प्रिय दर्शकों, बहुत ही खास बातचीत चल रहा है और जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा। हम फिर से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप सबों का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बाइबल है हमें हर एक दृष्टिकोण से हमें इस बात को बताता है और प्रमाणित भी करता है कि कौन से परमेश्वर का दिन है। शर्मा जी, जैसे कुछ समय पहले मैंने आपसे पूछा था या हम लोग बातचीत किए थे कि प्रभु का दिन, जैसे आज बहुत मसीह लोग पहला दिन या उसको प्रभु का दिन समझते हैं, यानी कि उनके लिए ये जो रविवार का दिन है उनके लिए एक साबत का दिन पे, या ऐसा कुछ लोग हैं ऐसा सोचते हैं। सारे लोग नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पहला दिन है या रविवार का दिन, बाइबल में हमें क्या बताता है या क्या क्या घटना हुई थी? क्या आप हमें बताएंगे बाइबल से? अच्छी बात। इससे पहले मैंने ये बतलाया था कि बाइबल में, पूरे बाइबल में हम लोगों को पहला दिन सिर्फ 9 बार, हम लोगों को 9 बार जो बाइबल रेफरेंस मिलता। एक हम देख चुके पुराने नियम में। अब जो मैं शेयर करने के लिए जाता हूँ, मैं 5 शेयर करूँगा अभी, जिसका जो रिश्ता है यीशु मसीह के जो पुरुस्तान रिजरेक्शन से ताल्लुक है। और इसको हम लोगों को देखना है कि क्या ये जो वर्सेस बातें करता है कि ये जो पहला जो दिन है स्तुति का दिन है। पहला जो आता है, जो सेकंड रेफरेंस हम लोगों को पूरे बाइबल में मिलता हुआ आता है, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 और वर्स 1। सब्त के दिन के बाद, देखते क्या कहते? साबत के बाद। साबत के बाद, ठीक, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते मरियम मैगदलीन और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई।
आप देखते हैं यहाँ पे। जी, पहला दिन में वो लोग कब्र पे आते जी हैं। हाँ, और ये जो वर्ड है हम लोगों को देखना है, बाइबल कहते हैं सैबत दिन के बाद। तो सैबत दिन के बाद कौन दिन आता है? हमने ये सीख चुका था कि सैबत दिन के बाद हफ्ता का पहला दिन आता है। तो सैबत दिन के बाद मेरी मैगदलीन और मेरी ये दोनों मेरी कहाँ गई थी? ये लोग कब्र को देखने के लिए गई थी। किसी भी जगह पर यहां नहीं बतलाता कि वो लोग सैबत के दिन के बाद जो सप्ताह का जो पहला दिन है स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए की, लेकिन लोग उस कब्र की ओर के। आप मुझे मौका देंगे एक और एक वर्स पढ़ने के लिए? एक जगह पर जाना चाहता हूं। ये हमारा थर्ड रेफरेंस है और वो होता है मार्क के पुस्तक में, मार्क चैप्टर 16 और वर्स 1 और वर्स 2। और यहां देखना क्या हम लोगों को बतलाता। जब सैबत का दिन बीत गया, साबत बीतने के बाद, सैबत का दिन जब बीत गया, तो मरियम मैगदलीन और याकूब की माता मरियम, ठीक, और सालोम ने सुगंधित वस्तुओं मोल ली और आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को जब सूरज निकल ही था, वे कब्र पर आई। आपको मालूम है हम लोग ने ये सीखा था हमारे जो पहला पाठ में जी, कि वो लोग यीशु मसीह जब अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया था, यीशु मसीह के जो शरीर में वो लोग जो मसाला है उसको ना लगा सका था, क्योंकि जब उस समय जब लोग मर जाते थे वो लोग मसाला वगैरह बनाते थे शरीर को प्रिजर्व करने के लिए, यीशु मसीह के शरीर के साथ ना कर सका था। इसलिए सैबत एकदम शुरू होने पर था। बाइबल कहते कि वो लोग जाकर ये सब चीज तैयार करके सैबत पालन किए, और जब सैबत समाप्त हो गया वो लोग अब आते उन सब चीजों को लेकर यीशु मसीह के जो शरीर इसको क्या करने के लिए, उसको अनॉइंट करने के लिए। बिल्कुल, बाइबल कहते हैं कि सूरज निकल गया। तो यहां पर हम लोगों को बाइबल में जो थर्ड रेफरेंस मिलता है, सप्ताह के पहला दिन जो संडे का जो दिन है, नहीं बतलाते कि वो स्तुति और आराधना का दिन था। मैं आगे बढ़ सकता जी? हूं? बिल्कुल, ये हमारा फोर्थ रेफरेंस है जी। और ये जो फोर्थ रेफरेंस हम लोगों को बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 9 में मिलता। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मैगदलीन की, जिसमें उसमें जो 7 दुष्ट आत्मा थी वो निकाली थी। बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह सप्ताह के पहला दिन क्या उठा? सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा। आज बहुत से जो लोग इस दुनिया में कहते कि यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जी उठा, इसलिए हम इस दिन में आराधना स्तुति करते हैं। जी, ऐसे सोचते हैं। लेकिन हम लोगों को यह देखना कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि वो मरेंगे और तीसरे दिन वो जी उठेंगे। ने नियम में वो दिया और बतलाता है, लेकिन किसी भी जगह पर बाइबल में यीशु मसीह ने यह नहीं कहा और ना चेला लोगों ने कहा कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, प्रभु के विश्राम दिन बदल गया, या तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, हम लोगों को इस दिन आराधना करना है। वो हमारा फोर्थ रेफरेंस पूरा बाइबल में था। ये हमारा फिफ्थ रेफरेंस आता है जो बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 और वर्स 1 में मिलता। बिल्कुल, सुनाइए। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर के वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। किस दिन आए? बाइबल कहते सप्ताह के पहले दिन वो लोग आए कब्र पर, यीशु मसीह के जो बॉडी है उसको अनॉइंट करने के लिए। ये हमारा सिक्स्थ रेफरेंस जो मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, जो जॉन चैप्टर 20 वर्स 1 में मिलते। सप्ताह के पहले दिन मरियम मैगदलीन भोर को अंधेरे रहते कब्र पर आई और पत्थर
को कब्र से हटा हुआ देखा। जी ये हमारा 6 रेफरेंस है शिलास बाइबल में देखते, जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक के विषय में बातें करता। लेकिन ये अब तक जो हम पुराना नियम में देखे और इस नए नियम में जो 5 रेफरेंस जिसको हम नए नियम में देख चुका, किसी भी जगह पर नहीं बतला था कि परमेश्वर का जो विश्राम दिन है वो पहला दिन है। जी, ये जो आपने विचार दिया कि हमें लगता है कि हमें और कुछ जानने की हमारे पास चाहत है, हम आगे चलकर सुनेंगे, आराम से जानना चाहेंगे कि, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमने देख रहे हैं कि और हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो हफ्ता का पहला दिन है, बाइबल में क्या घटना हुई थी, इसमें क्या चीज़ें की गई थी, आगे चल के हम और बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हम फिर से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, अजीजों, आप तमामों का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में। हमने देखा कि बहुत जगह में उल्लेखित किया गया है कि हफ्ते का पहला दिन के बारे में, और ऐसे बहुत कुछ है जो हम आगे चल के सुनेंगे और देखेंगे कि क्या उल्लेखित किया गया है। और शर्मा जी, अपने अभी तक 6 अलग अलग जगहों से आपने वर्णन किया कि हफ्ता का पहला दिन में क्या हुई थी, और आपने बताया था कि कुल मिला के इसमें 9 जगह में उल्लेखित किया गया है, यानी कि जिक्र किया गया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आगे बाकी में क्या है, तो अब बताइएगा हमें कि हफ्ता का पहला दिन और बाइबल में कौन सी आयतों में हम पाते हैं। धन्यवाद। ये याद दिलाना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, यीशु मसीह के मरने के बाद जब यूहन्ना अपना किताब लिखा, 60 इयर्स बाद, 60 साल के बाद, यस, उसको लिखा। अगर कुछ चेंजेस अगर होता तो यूहन्ना अपनी किताबों में लिख देता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसने कुछ नहीं लिखा। हमारा जो जब 7th रेफरेंस में हम आते हैं, बाइबल में जब आते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह के उस चेला लोगों के विषय में बातचीत करते जो चेला लोगों के दिल में डर है, और ये रेफरेंस दिया गया है जॉन चैप्टर 20 और वर्स 19 में। ये यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद अब ये चेला लोगों के दिल में डर आ गया कि ये लोग यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया, हम लोगों को भी पकड़ लेंगे जी। और बाइबल यहाँ पर हम लोगों को बतलाता है जॉन 20 वर्स 19 में कि ये जो चेला लोगों ने, ये लोग अपने आप को यहूदी लोगों के डर के मारे, ये लोग अपने आप को क्या किया, ये लोग अपने आप को उस कमरा में बंद किया। और बाइबल कहता है बोले उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, वहां पर जो चेला लोगों एकत्रित नहीं हुए थे यीशु को स्तुति और आराधना करने के लिए, ये जो ग्रुप ऑफ जो डिसाइपल्स लोग वहां पर यहूदी लोगों के डर के मारे थे, लेकिन वहां पे कोई चर्च सर्विस वगैरह नहीं होता था। हमारा जो 8 रेफरेंस आता है, ये जब पॉल जब प्रचार करते, जो बुक ऑफ एक्स चैप्टर 20 और वर्स 7 और वर्स 8 में, और यहाँ पर जो पौलुस जो था वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वो जाकर प्रचार करता था, और वहां पे जो लोग थे वो लोग एक दूसरे को सेवा सत्कार सब कुछ करते थे। सिंस पौलुस को दूसरे दिन जाने को था, तो वहां पर जो उस समय जो झुंड थे वो लोग पौलुस से निवेदन किया कि आप थोड़ी देर तक रुक जा हमारे मध्य में और प्रभु के वचन सुना। लेकिन लोग सोचते कि यहाँ पे पौलुस प्रभु का जो विश्राम दिन को पालन करते थे, लेकिन किसी भी जगह पर हम जब इस एक्स चैप्टर 20 और वर्स 7 और वर्स 8 को देखते, जो सप्ताह के पहला दिन के विषय में बातचीत करते, जहां पे वो लोग रोटी तोड़ते थे, किसी भी तरह से नहीं बतलाते हैं कि वहां पर प्रभु का विश्राम दिन हुआ था या पालन किया था। बदला था, किसी भी तरह से नहीं। हमारा जो आखिरी जो रेफरेंस मिलता है वो है
पर्सनल डोनेशन, जहां पे जो चर्च है, जो कोरिन्थ का जो चर्च है, वो लोग ये जो दान है उसको देते हैं। और यहां पर पौलुस उन लोगों को बतलाता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 और वर्स 1 और वर्स 2 में, ये जो कोरिन्थियंस के जो चर्च मेंबर्स रहा, उन लोगों का जो फिक्र उनके और भाई बहनों के प्रति रहा, जिन लोगों के ऊपर किसी भी तरह के विपत्ति समस्या था जी, पौलुस ने उन लोगों को ये राय सलाह दिया था एक कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 1 और वर्स 2 में, कि जब हफ्ता के पहला दिन आए, आप लोग क्या करना, आप लोग अपने कमाई में से जो कुछ शक्ति के अनुसार थोड़ा से कुछ चंदा या धन दौलत बगल कर देना, ताकि जब हम आए वहां पे बटोरना ना पड़े। जी, शिलास ये बतलाना चाहता हूं कि ये जो 9 रेफरेंस जिसको हम देख चुके, एक पुराने नियम में और 8 जो रेफरेंस हम लोगों को नए नियम में मिलता है। पहला दिन से जिसका ताल्लुक है, किसी भी जगह पर हम लोगों को ये जो धर्म साहस है, किसी भी जगह पर हम लोगों को नहीं बतलाता है कि परमेश्वर का जो विश्राम दिन शनिवार से इतवार बदला। शनिवार जो हफ्ता का, जो सप्ताह का 7वां दिन से पहला दिन नहीं आया। तो जब नहीं आया, कैसे आया, इसको जानना जरूरी है। बिल्कुल। और इसको हम आगे चलकर इसके विषय में सीखेंगे। तो लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हम सबको वचन को देखना है या इंसान को देखना है? इंसान को देखना है। हम लोगों को प्रभु के वचन देखना है, इंसान को नहीं देखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सच में आपका ये जो आपने जो प्रतिक्रिया दिया हमारे सवालों का, सच में आपने बहुत ही आशीषित के तौर पे आपने हमारे दिया, और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक को सच में आशीष पाए होंगे। हम चाहते हैं कि इस सभा को हम आखिरी में आए हैं, अंत करेंगे। आप एक छोटी सी प्रार्थना करें। हम बहुत खुशी है प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हम लोगों को सिखाते हैं, और जो कुछ तू सिखाते है तेरे सत्य वचन है। तो मदद करना प्रभु कि अगर हम लोगों की जिंदगी में बदलाव की आवश्यकता है, शक्ति दे वापस तेरे वचन में आने के लिए। किसी इंसान, किसी झुंड को ना देखे, लेकिन तेरे वचन को देखे, और सही विश्राम दिन जो शनिवार का दिन है उसमें कदम बढ़ाए पालन करने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। प्रिय दर्शकों, अजय जो आप तमामों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धीरज पूर्वक इस संदेश को आपने देखा, और हम उम्मीद करते हैं आप जरूर आशीष पाए होंगे। अगर आप पहले बार हमारे इस संदेश को देख रहे हैं तो आप हमारे होप चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, इतना ही नहीं, अगर आपके पास कुछ ऐसे संदेह हैं, सवाल है, आप हमें ज़रूर बेशक हमसे सवाल करें, हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। और हाँ, अगर आपके दोस्त परिवारों में कोई ऐसे बीमार में है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर आप बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत याद के आशीष दे, और आप सभी का दिन शुभ हो।